everybody, how are you? I hope you are fine. जैसे कि कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने रिवीजन की है कि व्हाट इज मीन बाय भाषा, मतलब भाषा क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है हमारे रोज के जीवन में हम और उसे कैसे प्रस्तुत करते हैं। वो हमारे गए 2-3 वीडियो में ही हुआ था, लेकिन हमने कल बहुत दिनों के बाद हमने वीडियो ज्वाइन किया हिंदी का, तो कल हमने पूरा वो रिवीजन कर लिया था। जैसे कि पेज नंबर आपने 3 देखा होगा तो उस पर थोड़े क्वेश्चन आंसर है और फिर बाकी का आगे का क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया है। तो जो क्वेश्चन आंसर है वो आज हम अभी यहाँ पे देखेंगे और आगे का पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सही विकल्प पर निशाना लगाए, यानी एक सेंटेंस है और उनके पर्याय दिए हैं, जो आपको सही लगता है उसे आपको टिक करना है, क्रॉस करना नहीं है। जो सही है उसको सिर्फ टिक करना है, जो गलत है उसे कुछ करना नहीं है। फर्स्ट नंबर आपके लिए पढ़ती हूँ, चित्र में भाषा का कौन सा प्रकार है। एक बच्चा जो आपको दिख रहा है कानों को हाथ लगाकर, वो चित्र में जो बच्चा है यानी जो चित्र है उस चित्र को कौन से विकल्प में यानी कौन सी भाषा का प्रयोग वहाँ पे किया गया है, मतलब सुनना या लिखना। वो बच्चा क्या कर रहा है उस पिक्चर में जो आपको दिख रहा है। यस, मुझे तो लग रहा है वो सुन रहा है। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम कान को लगा के अगर कोई धीरे से बोल रहा हो तो हम कान को हाथ लगाकर सुनते हैं। सेकेंड नंबर, फ्रेंच भाषा कहाँ बोली जाती है। जैसे कि आपको मालूम है हर राज्य की भाषा अलग होती है और हर राष्ट्र की भाषा अलग होती है। तो नीचे दिए गए हैं देश है, जो फ्रेंच भाषा कौन से देश में बोली जाती है, भारत में या फ्रेंच में, या मतलब फ्रांस में। फ्रेंच भाषा कौन से देश में बोली जाती है, भारत में या फ्रांस में। जैसे कि फ्रेंच है तो फ्रांस में बोली जाएगी, है ना, सिंपल आंसर है। थर्ड नंबर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। जैसे कि आपको मालूम है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो कौन सी भाषा अंतरराष्ट्रीय भाषा है आपको मालूम होनी चाहिए, अंग्रेजी या जापानी। कौन सी भाषा है अंतरराष्ट्रीय? यस, अंग्रेजी, क्योंकि उसे हर देश में बोली जाती है, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, भारत हो, अमेरिका हो, हर देश में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है ना। हमने हमारे जो चैप्टर पढ़ा है पेज नंबर 1 और 2 में, उसमें ये जानकारी है और मैंने भी आपको हर वीडियो में ये जानकारी दी है कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है और हर राज्य की भाषा अलग अलग है। उस भाषा में जो चिन्ह यूज करके हम कुछ लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं और हर लिपि का एक अलग अलग नाम है। जैसे कि मैंने आपको कहा है हिंदी, मराठी और संस्कृति लिखने के लिए हम देवगिरी लिपि का यूज करते हैं। फ्रांस मतलब अगर हमको अंग्रेजी लिखना है तो हम कौन सी लिपि का यूज करते हैं? यस, रोमन लिपि का यूज करते हैं। आगे देखेंगे लिपि कैसे कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि लिपि किसे कहते हैं, कौन सी भी भाषा हो उसको लिखने के लिए जिस चिन्हों के सहायता से हम हमारे विचार प्रस्तुत करते हैं उसे लिपि कहते हैं। मतलब चिन्हों को हम इकट्ठा जब लिखते हैं तब एक वर्ड बनता है और बहुत सारे वर्ड इकट्ठा लिख के हम एक सेंटेंस बनाते हैं, तो उसे लिखने के लिए हम लिपि का यूज करते हैं। उस लिपि को ही हम मतलब उस चिन्ह को ही हम लिपि कहते हैं। तो आंसर कैसे होगा, जिन चिन्हों की सहायता से लिखा या पढ़ा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं, है ना। तो चलो आगे देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि थोड़े क्वेश्चन आंसर है वो देख के हम आगे का पार्ट देख लेंगे। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, यानी थर्ड में का लास्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो अभी देखेंगे आगे क्या है। आबिदा को अरविंद की लिखी हुई कविता समझ में आई क्योंकि अरविंद ने कविता बिल्कुल सही लिखी थी। आगे वाला सही कब समझेगा, जब हम सही तरीके से लिखेंगे, सही तरीके से बोलेंगे, तब आगे जाके जो आगे हमारे सुनने वाला है, पढ़ने वाला है, उसे समझ में आएगा। तो ये कविता
अरविंद जो आबिदा को अरविंद ने लिखी हुई कविता अच्छी तरीके से क्यों समझ में आई? क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरीके से लिखी थी, मतलब लिपि बहुत अच्छी तरीके से यूज करके उसने अच्छी तरीके से लिखी थी। आगे, इसलिए अरविंद ने कविता को सही पढ़ा और आबिदा ने उसे सही समझा, मतलब वो समझ पाई। मतलब अच्छी तरीके से लिखा होगा तो अच्छी तरीके से हम पढ़ सकते हैं, गलत लिखा होगा तो हमको गलत समझ में आएगा। तो हमें लिखने के ऊपर भी अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए, है ना। आगे, भाषा को सही रूप में लिखने, बोलने और पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अरविंद ने उन नियमों का पालन करके कविता लिखी जो सही थी। जैसे कि हमें कुछ भी लिखना हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश कुछ भी लिखना हो, उसे लिखने के लिए हमें पहले उस लिपि यानी वो चिन्हों का सही तरीके से हमें वो आनी चाहिए, और वो लिखने के लिए जो नियम है वो हमें मालूम होने चाहिए। अगर हमको हिंदी, मराठी, संस्कृत कुछ भी लिखना हो, उसके नियम, स्वर, व्यंजन, उसकी मात्राएं, उसके नियम कैसे है, वो अगर अच्छे तरीके से आते होंगे तो हम अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अगर हमने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है पूरे नियमों का पालन करके, तो आगे जाके जो पढ़ने वाला है इंसान, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, तो अगर मैंने अच्छे तरीके से लिखा होगा तो आगे जाके वो जो पढ़ने वाला इंसान है उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें कुछ भी लिखते समय पहले सोचना चाहिए कि हमें क्या लिखना है, और लिखने से पहले, सोचने से पहले हमको उसके मतलब जो भी भाषा में लिखने जा रहे हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कौन से भी, तो उनके जो नियम है, जैसे कि फुल स्टॉप कहा होगा, स्वल्प विराम कहा होगा, और कई उनके नियम होंगे, तो वो नियम हमको बहुत अच्छे तरीके से मतलब ज्ञान होने चाहिए उसके पहले, तो हम अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अगर हमने अच्छे तरीके से लिखा होगा तो आगे जो पढ़ने वाला इंसान है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा, है ना। आगे, भाषा को सही रूप में लिखना, पढ़ना और बोलने के नियम को व्याकरण कहते हैं। जैसे कि हमने सही तरीके से लिखा, सही तरीके से पढ़ा और सही तरीके से बोला, तो ये बोलने के जो नियम है उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं जाके आई थी यानी आपको मालूम होगा कि मैंने पहले ही कार्य किया है ना। मैं जाने वाली हूँ, मतलब आपको ये सेंटेंस सुन के आपको समझ में आए कि मैं कल जाऊंगी या परसों जाऊंगी, तो मैं जाने वाली हूँ मतलब मैं कभी भी जा सकती हूँ आगे, कल, परसों, नहीं तो ये वीडियो होने के बाद, ऐसे। तो जब ये थी, था, हूँ, ये वर्ड है, ये सुन के, ये पढ़ के आपको समझ में आता है कि हुआ था या होने वाला है या हो रहा है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। समझ में आया आपको? आगे, व्याकरण द्वारा ही हम वाक्य को सही रूप दे पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं जाके आई हूँ, ये अगर आपने सुना तो आपको समझ में आया कि मैं जाके आई थी, तो ये किसकी वजह से आपको समझ में आया? व्याकरण की वजह से। तो आपको व्याकरण मतलब सेंटेंस कब का है, कैसा है और कैसे लिखते हैं, ये समझने के लिए आपको व्याकरण आना बहुत जरूरी है, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो या बोलना हो। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे लिखना नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा, लेकिन बोलने के लिए भी व्याकरण सही होना चाहिए ना। मैं जाके आने वाली हूँ थी, हाँ, अगर मैंने ऐसा सेंटेंस बोला तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे कहना क्या है। मैं जाके आई थी, जाने वाली हूँ, जा रही हूँ। तो अगर आपको बोलना है, लिखना है या पढ़ना है तो आपको व्याकरण मतलब व्याकरण की थोड़ी जानकारी आपको होनी जरूरी है। और हमको अगर हमने पढ़ा भी तो हमको ये समझ में आएगा कि हुआ था, होने वाला है या हो रहा है, वो क्यों समझ में आता है हमको? क्योंकि व्याकरण की वजह से, क्योंकि व्याकरण ही हमको जो सेंटेंस है उसका सही रूप या सही मायना हमको समझ में आता है व्याकरण की वजह से, है ना। आगे देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से दोनों ही वाक्य गलत है। जैसे कि गाय घास खा रहा है, लड़की गेंद पकड़ रहा है। तो आपको व्याकरण समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि लड़के के लिए क्या यूज करते हैं, थी या था, और लड़के के लिए क्या यूज करते हैं, था या थी। ये भी एक व्याकरण ही है। हमें लड़का है या लड़की है,
गया था या जा रही है, ये सब हमें सिर्फ व्याकरण की वजह से ही समझ में आता है। तो दोनों ही वाक्य कैसे होने चाहिए थे? गाय घास खा रहा है, ये सही है? नहीं। तो ये वाक्य कैसे होना चाहिए, सेंटेंस कैसे होना चाहिए? गाय घास खा रही थी। और दूसरा, लड़की गेंद पकड़ रहा है, ये सेंटेंस सही है? नहीं। तो ये सेंटेंस होना चाहिए लड़की गेंद पकड़ रही है, क्योंकि वो लड़की है तो लड़की के लिए हम है यूज करते हैं, है ना? है लड़के के लिए करते हैं, मतलब पकड़ रही है और रहा है यानी लड़का है, रही है यानी लड़की है। जब आप रहा है और रही है समझ में, मतलब सिर्फ पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि लड़का है या लड़की है ना? तो ठीक है, आगे देखेंगे। व्याकरण की दृष्टि से दोनों ही वाक्य गलत है, क्योंकि लड़की और गाय दोनों स्त्रीलिंग है और लड़की के लिए रही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, लड़की के लिए हम कर रही थी, खा रही थी, पी रही थी, रही ये वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि रही है या रहा है, ये हमें व्याकरण की वजह से समझ में आता है। तो हमको कुछ भी लिखना हो, पढ़ना हो या बोलना हो तो हमको व्याकरण बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए या समझना चाहिए हमको, और आना भी चाहिए, ये आना जरूरी है। ठीक है, तो आज हमने हमारा पेज नंबर 3 कंप्लीट किया है। उसमें व्याकरण क्या है और व्याकरण को कैसे इस्तेमाल करते हैं उनकी जानकारी थी। पेज नंबर 4 है सही मिलन कीजिए। जैसे कि मैच द फॉलोइंग है, आपको वहाँ पे दिख रहे हैं। एक कॉलम पे दिया है पढ़ना, लिखना, सुनना, चलना, बोलना, और एक साइड पे पिक्चर्स दिए हैं। वो बहुत सिंपल है, तो आप उसे देखकर भी मैच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ बुक में ही करना है। जैसे कि पढ़ना, तो एक लड़की पढ़ते आपको दिख रही है कि वो एक लड़की पढ़ रही है ना? क्वेश्चन नंबर 5, भाषा के सही प्रयोग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जैसे कि मैंने आपको कहा, कुछ भी लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो तो व्याकरण बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर होगा भाषा के सही प्रयोग के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण भाषा को सही रूप में लिखने, बोलने और पढ़ने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो हमारा आज हमने पेज नंबर 3 और 4 कंप्लीट किया है। पेज नंबर 5 पे सिर्फ थोड़े पिक्चर्स दिए हैं, उनके नाम आपको सिर्फ बुक में ही लिखने हैं। इट इज योर होमवर्क, ओके? यू हैव टू डू एट होम एंड you should write these words in the book only. You should not copy in the notebook, okay? तो आपको समझ में आया होगा कि हमारा फर्स्ट नंबर चैप्टर यानी कि व्याकरण का जो फर्स्ट नंबर लेसन है वो भाषा और व्याकरण है। मतलब भाषा क्या है और व्याकरण कैसे कहते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।